हेलो बच्चों, let's read the question. Question says the graph of sine and cosine function intersect each other at number of point and between two consecutive point of intersection. The two graph enclose at the same area A, then a raised to 4 is equal to. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ पर हम पहले. की कॉन्सेप्ट, तो इसमें हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट में यहाँ पर ग्राफ ऑफ sin x एंड cos x. यहाँ से अगर देखें तो sin x और cos x के जो ग्राफ होते हैं वो किस तरह से बनते हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर. तो ये हमने y एक्सेस ले लिया और ये लाइन क्या है हमारे पास x एक्सेस है. ठीक है, तो sin x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आता है. सॉरी, sin x का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरह से आता है. ठीक है, और cos x के ग्राफ की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये थोड़ा करेक्टली बनाया तो ये इस तरह से आएगा. ठीक है, तो ये तो ग्राफ हो गया किसका, y इक्वल टू साइन एक्स का. और cos x का जो ग्राफ है वो हमारे पास इस तरह से आएगा ये. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये दोनों ग्राफ हमारे पास आ गए. तो ये जो कर्व है ये किसका है, y इक्वल टू कॉस एक्स का. ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया. यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया 0 और यहाँ पे आएगा 1. ये जहाँ पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये कौन सा पॉइंट है, π/4. ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर देखो π/2 और ये हो गया पाई और ये पॉइंट हो जाएगा 5π/4. तो जहाँ पर इसके दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक दूसरे को मीट कर रहे हैं वो एरिया हमें फाइंड करना है. तो यहाँ पर तो ये हो गया हमारे पास जहाँ पर ये एक दूसरे को मीट कर रहे हैं 5/4 पर 5. तो यही दो कॉन्सिक्यूटिव पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब हमें इनके बिटवीन जो ये एरिया बन रहा है ये हमें फाइंड करना है यहाँ पे. ठीक है, तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. इस एरिया को निकाल लेते हैं हम यहाँ पर. तो इसका जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे क्या आ जाएगा, इसको हम कंसिडर कर लेते हैं ए. तो ये जो एरिया है, एरिया ए, ये हमारा डिफाइन हो जाएगा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, π/4 टू 5π/4. और इसको अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास ऊपर जो कर्व है ये देखो 0 से जा रहा है तो ऊपर हमारे पास आएगा sin x और नीचे जो कर्व आ रहा है ये कौन सा आ रहा है, cos x. तो sin x माइनस cos x बनेगा ये इंटू डी एक्स. अब sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x और cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो माइनस sin x. लिमिट आपके पास आ जाएगी 5/4 टू 5π/4. सॉल्व करते हैं इसको. तो ये आएगा माइनस ऑफ cos 5π/4. cos 5π/4 की वैल्यू -1/2√2 होती है तो ये इक्वल टू हो जाएगा 1/√2. और साइन 5/4 पर भी नेगेटिव होगा तो ये भी आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/√2. फिर आएगा हमारे पास माइनस cos 5/4 की वैल्यू 1/√2 तो -1/√2 और साइन 5/4 की 1/√2 तो -1/√2. तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा √2, ऐड करने पे 2/√2 बनेगा. तो ये इक्वल टू कितना आ गया 2√2. तो 2√2 हमारा आ गया एक पर. हमें चाहिए a⁴, तो 2√2 की पावर a⁴ हमारा 64 बन जाएगा. तो इसका आंसर हो जाएगा 64. इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी और आंसर हमारा 64 आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.